अफगानिस्तान में आर्मी और तालिबान के बीच जारी शहमात का खेल खत्म हो गया है। काबुल पर कब्जा होते ही पूरे अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम हो गया है। लेकिन ये सब जितना तेजी के साथ हुआ, उसने न सिर्फ पूरी दुनिया को चौंकाया बल्कि खुद तालिबान को भी इतनी जल्दी जीत का यकीन नहीं था। तालिबान के टॉप कमांडर मुल्ला बरादर ने कहा कि सोचा नहीं था कि इतना आसान और इतनी जल्दी जीत मिलेगी। तालिबान की इस जीत और अफगानिस्तान की हार के पीछे जिम्मेदार है अमेरिका का अफगानिस्तान से उल्टे पांव भाग खड़े होना। अफगानिस्तान से लेकर दुनिया के कई मुल्कों में बाइडेन को विलन करार दिया जा रहा है, अफगानिस्तान का कसूरवार कहा जा रहा है। और अगर ये गुस्सा अमेरिका की सड़कों पर फूटने लगा है, ये तस्वीरें व्हाइट हाउस के बाहर की हैं, जहां बड़ी संख्या में अफगानी नागरिक इकट्ठा हुए, बाइडेन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, अफगानिस्तान को बर्बाद करने के इल्जाम लगाए। बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शनकारियों ने बाइडेन पर अफगानिस्तान को धोखा देने का आरोप लगाया है। Taliban are terrorists, terrorists are Taliban. 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 Biden, you betrayed us. 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 Biden, you're responsible. Biden, you're responsible. Biden, you're responsible. सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बाइडेन प्रशासन की फजीहत हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि यूं तो अमेरिका ने 20 साल में अफगान युद्ध में अरबों डॉलर फूंक दिए, लेकिन फिर भी तालिबान के असंगठित लड़ाके लाखों की अफगान फौज पर भारी पड़े। इस खबर को बताने से पहले आपको एक खबर बता दूं, एक अपडेट आ रहा है कि बाइडेन प्रशासन ने 7,000 पैराट्रूपर्स जो हैं अफगानिस्तान में उतरने के ऑर्डर दे दिए हैं और यूएस के करीब 7,000 ट्रूप्स अब अफगानिस्तान में होंगे। ये खबर तुरंत हम ब्रेक करने वाले हैं अब से कुछ ही क्षणों में, लेकिन इस अफगानिस्तान की फौज की हार समझा जाए, जो जिस तरीके से तालिबान ने उनका हश्र किया है, बल्कि अमेरिका का सरेंडर बताया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 46 साल पहले वियतनाम में अमेरिका ने किया था, साइगोन जिसे कहते हैं। दो देशों की ये दो तस्वीरें सुपर पावर के सरेंडर की हैं। ये सिर्फ अमेरिका के शिकस्त की गवाह नहीं, ये सबूत है उस नाकामी का, उस धोखे का जो अमेरिका ने इंसानियत को दिया है। दो युद्ध, 20 साल की लड़ाई और दोनों बार सरेंडर। एक तस्वीर है वियतनाम युद्ध की। तब भी अमेरिका ने 20 साल जंग लड़ी थी। 1955 में शुरू हुई जंग में फंसकर अमेरिका 1975 में पस्त हो गया और भाग खड़ा हुआ। 46 साल बाद फिर वही इतिहास दोहराया गया। वियतनाम में साइगोन से हेलीकॉप्टर के जरिए अमेरिकियों को दूतावास की छत से एयरलिफ्ट किया गया था, वैसे ही काबुल में हुआ। वियतनाम की तरह अमेरिका ने अफगान युद्ध भी अधर में छोड़कर हाथ खड़े कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि काबुल पर तालिबान काबिज हो गए। अमेरिका के उल्टे पांव भागने का नतीजा यही होगा, ये सब जानते थे, लेकिन बाइडेन नहीं मान रहे थे। लेकिन हुआ क्या, ये पूरी दुनिया ने देखा और देख रही है। तालिबान जो चाहता है वही हुआ। पूरा अफगानिस्तान उसके शिकंजे में आ गया और अमेरिका कुछ नहीं कर सका। सवाल उठता है कि आखिर 20 साल तक अमेरिका के अफगानिस्तान में रहने के बावजूद तालिबान खत्म क्यों नहीं हुआ। अमेरिका समझता रहा कि 3.5 लाख अफगानिस्तान जवानों के आगे 70,000 तालिबानी लड़ाके टिक नहीं सकेंगे। अमेरिका मानता रहा कि 167 विमानों से लैस अफगानिस्तान की एयरफोर्स के आगे तालिबान टिक नहीं सकेगा, जिसके पास एक भी विमान नहीं। लेकिन ये सब बताते वक्त बाइडेन अमेरिका की गलतियों और अफगान सेना की कमियों से मुंह चुरा गए थे। सच ये है कि अफगान सेना के कमांडर भ्रष्ट थे। खुद अमेरिकी जांच रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इसे रोकने के लिए अमेरिका ने कुछ नहीं किया। इस वजह से अफगानिस्तान की बहुत बड़ी आबादी का अपनी सेना पर से भरोसा कम हो गया था। मतलब सेना स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने में नाकाम रही। यही वजह है कि बहुत से इलाके तालिबान ने एक भी गोली चलाए बिना ही कब्जा कर ली, जिससे अफगानिस्तान के सैनिकों का मनोबल टूटने लगा
और वो तालिबानी लड़ाकों के सामने तेजी से सरेंडर करने लगा। लेकिन अमेरिका को इससे कोई लेना देना नहीं था। उसका फोकस वहां से अपने सैनिकों और अपने लोगों को जल्द से जल्द निकालने पर था। और अब जब अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में आ चुका है, तब भी अमेरिका को फर्क नहीं पड़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त छुट्टियां मना रहे हैं, ट्रेडिशनल अगस्त ब्रेक पर है और अपने होम टाउन डेलावर में है। इस बात से बेफिक्र कि तालिबान के 3.5 लाख जवानों और अशरफ गनी के हजारों समर्थकों के सिर कभी भी कलम किए जा सकते हैं। यही बेफिक्री और लापरवाही भरा रवैया बाइडेन प्रशासन ने उन तमाम खुफिया रिपोर्ट्स को लेकर भी अपनाया था, जिनमें साफ साफ कहा गया था कि तालिबान अनुमान से ज्यादा तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा, लेकिन उन रिपोर्ट्स को तवज्जो नहीं दी गई। यह खुलासा अमेरिकी न्यूज चैनल ABC ने किया है। यूएस इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से बताया है कि पॉलिसी मेकर्स को तेजी से कब्जा कर रहे तालिबान के बारे में आगाह किया था, लेकिन उन रिपोर्ट्स को तवज्जो नहीं दी गई। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान में जो होने दिया गया, उसके लिहाज से बाइडेन के लिए यह इस्तीफा देने का समय है। विरोध की आवाज सिर्फ अमेरिका के अंदर से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से उठ रही है। अफगानिस्तान में तालिबानी तबाही का नया दौर शुरू करने के लिए जिम्मेदार ठहरा रही, क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर बाइडेन सरकार से वो गलती हुई जिसकी कीमत अभी तो 3.25 करोड़ अफगानियों को चुकानी पड़ रही है। लेकिन आगे चलकर अमेरिका की यही गलती दुनिया पर भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि 20 साल में दुनिया भले ही बहुत बदल गई, लेकिन तालिबान नहीं बदला है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।